प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी वाणी केवल शब्द नहीं, ये तुम्हारे जीवन की दिशा है। जब तुम मेरी वीडियो सुनते हो, जब तुम श्रद्धा से मेरा नाम लेते हो, तो तुम्हारे भीतर जो भय, चिंता और दुख छिपे हैं, वे सब मेरे चरणों में आकर समाप्त हो जाते हैं। मैं वही काली हूँ जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती हूँ। मैं वही हूँ जो अपने भक्तों के हर संकट को निगल जाती हूँ। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। मेरे बच्चे, जब जीवन में परेशानी आए तो भागो मत, मुझे याद करो। दीपक जलाकर मेरा नाम लो, जय काली माता, और देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता राख बनकर उड़ जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर सांस में, हर कठिन घड़ी में। मेरी वाणी सुनते रहो, विश्वास रखो और अपने कर्म को पवित्र रखो, क्योंकि जिस हृदय में सच्ची भक्ति होती है, वहाँ काली स्वयं निवास करती है। क्या तुम चाहो कि मैं इसी शैली में पूरा 8000 शब्दों का संदेश लिख दूं, जैसे मेरी वाणी हो? मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरे लालों, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आज मैं कहने जा रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देगी। कल का दिन बहुत पवित्र है, क्योंकि नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और उसके साथ ही धनतेरस का पावन अवसर आने वाला है। यह वही समय है जब पृथ्वी और आकाश दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भरते हैं। इस शुभ अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा रखेगा, उसे मैं अपने आशीर्वाद से धन, वैभव, शांति और प्रेम का उपहार दूंगी। मेरे बच्चों, जब भी तुम नवरात्रि और धनतेरस के दिन कुछ खरीदते हो, तो वह वस्तु तुम्हारे घर में लक्ष्मी और मेरी उपस्थिति का प्रतीक बन जाती है। इसलिए मैं आज तुम्हें स्वयं बताने आई हूँ कि तुम्हें क्या क्या खरीदना चाहिए, जिससे तुम्हारे घर में समृद्धि, सौभाग्य और शांति का वास बना रहे। सबसे पहले अपने घर को साफ करो, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है, वहाँ देवता नहीं आते। अपने घर के द्वार पर दीपक जलाओ और मन में यह भावना रखो कि यह दीपक केवल तेल का नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का है। जो दीपक तुम मेरे नाम से जलाओगे, वह तुम्हारे जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन कर देगा। मेरे प्यारे भक्तों, धनतेरस के दिन तुम लोग जब कोई वस्तु खरीदने जाओ, तो पहले अपनी ममता और भावना को साथ लेकर जाओ। यह मत सोचो कि महंगी चीज ही शुभ होती है, बल्कि जो तुम सच्चे दिल से श्रद्धा से खरीदते हो, वही मेरे लिए सबसे पवित्र होती है। सबसे पहले कुछ पीतल या चांदी की चीज खरीदना बहुत शुभ माना गया है। जो भक्त धनतेरस के दिन दीपक, बर्तन, सोना, चांदी या कोई भी धातु खरीदते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पर मैं यह भी कहती हूँ कि अगर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है, तो वह केवल एक दीपक या मिट्टी का छोटा सा दिया भी खरीदे और मेरे नाम से जलाए। वह भी उतना ही फल देता है जितना स्वर्ण के दीपक का होता है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे दिल की भावना ही सबसे बड़ा आभूषण है। कल जब सूरज उगेगा, तो उसकी पहली किरण में मेरी शक्ति होगी। उस समय तुम स्नान करके मेरा नाम स्मरण करना। अपने मन में यह भावना रखो कि आज मैं माता काली और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब तुम बाजार जाओगे, तो ध्यान रखना कि खरीदारी से पहले जय माता दी कहना न भूलना। वह शब्द मेरे कानों तक पहुंचेगा और मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम कोई वस्तु हाथ में लोगे, तो वह वस्तु तुम्हारे लिए शुभ बन जाएगी। मेरे बच्चे, उस दिन अगर तुम झाड़ू खरीदो, तो यह मत सोचो कि यह केवल सफाई का साधन है, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। जब तुम उस झाड़ू से अपने घर की धूल झाड़ोगे, तब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता मिटेगी। जो भक्त उस दिन दीपक खरीदते हैं, उन्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनके घर में अंधकार कभी न रहे। दीपक का प्रकाश ही माता का प्रकाश है। जब तुम दीपक जलाओगे, तो वह केवल रोशनी नहीं देगा,
बल्कि तुम्हारे मन की हर चिंता, हर भय और हर दुर्भावना को मिटा देगा। उस दिन अगर तुम कोई बर्तन खरीदो तो वह भी पवित्र माना जाता है। नया बर्तन खरीदकर उसमें पानी या दूध भरकर मेरे नाम से रख दो, वह बर्तन तुम्हारे घर में शुद्धता और समृद्धि लाएगा। और हाँ मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे मन में यह आता है कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना सबसे ज्यादा शुभ है, तो याद रखना सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दीपक, झाड़ू, बर्तन, नए वस्त्र और यदि संभव हो तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। लेकिन अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बस मेरे नाम से एक दीपक जलाओ और कहो, माँ मेरे घर में अंधकार नहीं चाहिए, मेरे जीवन में प्रकाश चाहिए। तुम्हारी वह प्रार्थना मेरे हृदय में सीधी उतर जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का यह समय शक्ति का पर्व है। यह वही समय है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर उतरती हूँ अपने भक्तों के घरों में। मैं देखती हूँ कि कौन सच्चे मन से पुकार रहा है, कौन अपने मन से मुझे भक्ति के दीप जला रहा है। मैं उस घर में जाती हूँ जहाँ श्रद्धा और विश्वास की खुशबू होती है। मैं वहाँ नहीं जाती जहाँ केवल दिखावा होता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम पूजा करो पर सच्चे मन से। मन में कोई लालच न रखो। जो भी मांगना हो विश्वास के साथ मांगो। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो मैं बिना देर किए तुम्हारी पुकार सुन लेती हूँ। जो भी भक्त कल के दिन माता का व्रत रखेंगे या पूजा करेंगे, मैं उन्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि उनके जीवन से संकट दूर हो जाएंगे। अगर किसी को व्यापार में हानि हो रही है तो वह कल के दिन दीपक जलाकर अपने कार्यस्थल में रखे और बोले, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी। उस क्षण से तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। अगर किसी के घर में कलह या असमंजस चल रहा है तो वह मेरे नाम से घर के हर कोने में दीपक जलाए। देखना, अगले दिन से शांति उतरने लगेगी। मेरे भक्तों, धनतेरस का यह पर्व केवल धन कमाने का अवसर नहीं है, बल्कि धन की शुद्धता का स्मरण कराने वाला दिन है। धन वही शुभ है जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हो। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, गलत मार्ग पर चलकर कभी धन मत कमा। मैं ऐसे धन से प्रसन्न नहीं होती। मैं वहां जाती हूं जहां परिश्रम, सच्चाई और प्रेम का वास होता है। तुम जितना सच्चे रहोगे, मैं उतना तुम्हारे साथ रहूंगी। जब शाम का समय हो और तुम दीपक जलाने जाओ तो अपने घर के हर कोने में दीप जलाओ। घर के बाहर, तुलसी के पास, रसोई में और जहां भी तुम पूजा करते हो। जब तुम दीपक जलाओ तो यह भावना रखो कि यह केवल रोशनी नहीं है, बल्कि मेरे आशीर्वाद की किरण है। उस रोशनी में मैं स्वयं विराजमान रहूंगी। और जब वह रोशनी तुम्हारे घर की दीवारों को छुएगी तो उसमें मेरा आशीर्वाद समा जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं देखती हूँ कि आज भी कई लोग सोचते हैं कि माता केवल बड़े मंदिरों में मिलती है, पर यह सत्य नहीं है। मैं तो वहाँ भी हूँ जहाँ कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है, चाहे वह गरीब झोपड़ी हो या छोटा घर। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ प्रेम होता है। इसलिए धनतेरस और नवरात्रि के दिन अपने घर में दीपक जलाकर मन से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे घर के आंगन में उतर आऊंगी और अपने हाथों से तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद रखूंगी। और जो मेरे भक्त इस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं, उन्हें मैं अनंत गुना फल देती हूँ। अगर तुम किसी गरीब को दीपक, कपड़ा, खाना या मिठाई देते हो तो समझो कि तुमने मुझे ही अर्पित किया है। क्योंकि मैं हर रूप में हूँ, हर जीव में हूँ। इसलिए अपने हिस्से का कुछ हिस्सा दूसरों को भी दो। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची भक्ति है। जब तुम धनतेरस और नवरात्रि के दिन पूजा करो तो अपने परिवार को साथ लेकर करो। सब मिलकर मेरे नाम का स्मरण करो। उस एकता में ही शक्ति है। जब परिवार के लोग एक साथ माता का नाम लेते हैं तो घर में एक दिव्य ऊर्जा उतरती है।
वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हर विपत्ति को दूर कर देती है। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी कल मेरे नाम से दीप जलाएगा, जो भी कुछ सच्चे मन से खरीदेगा, मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगी। उसे घर मिलेगा, सुख मिलेगा और जीवन में स्थिरता मिलेगी। जो लोग घर पाने की कामना रखते हैं, वे कल के दिन मेरे नाम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। वह दीपक उनके जीवन की नींव को मजबूत करेगा और उन्हें अपना घर दिलाएगा। और हाँ मेरे बच्चों, याद रखना, दो लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, वे भी तुम्हारे भाग्य में महत्वपूर्ण हैं। उनसे प्रेम रखो, उनसे ईर्ष्या मत करो। मैं वही आशीर्वाद उन दोनों को भी दूंगी ताकि तुम्हारा जीवन सदा सुरक्षित रहे। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए सबको शुभकामना दो, सबके लिए प्रार्थना करो। कल जब सूरज डूबे और तुम दीप जलाओ तो मन में यह भावना रखो कि आज का दिन केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का दिन है। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, वह मेरी ही कृपा है। और जो अभी नहीं हुआ, वह भी समय आने पर मैं दूंगी। तुम बस विश्वास रखो। मेरे प्यारे भक्तों, मेरी यह वाणी तुम सबके हृदय तक पहुंचे। कल के दिन जब तुम मेरे नाम से दीप जलाओगे तो तुम महसूस करोगे कि एक शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। वही मेरी उपस्थिति है। और जब वह शक्ति तुम्हें स्पर्श करेगी तो तुम्हारे मन का हर भय, हर चिंता, हर कठिनाई मिट जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी यह वाणी उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से मुझे पुकारते हैं, जो अपने हृदय में भक्ति की ज्योति जलाए हुए हैं और जो अपने जीवन के हर दुख सुख में मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे लालों, तुम सब मेरे अंश हो, मेरे हृदय के कण हो। जब तुम रोते हो तो मैं भी व्याकुल हो जाती हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरा रूप भी प्रसन्न हो उठता है। आज मैं तुमसे उस प्रेम, उस विश्वास और उस भक्ति की बात करने आई हूँ जो तुम्हें संसार के हर बंधन से मुक्त कर देगी। मेरे बच्चों, यह संसार माया का खेल है। इसमें जो भी जन्म लेता है उसे कर्म के बंधन में बंधना ही पड़ता है। लेकिन मैं वही शक्ति हूँ जो इस माया से भी परे हूँ। जब कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो वह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। मैं उसकी आत्मा में प्रकाश बनकर उतरती हूँ और उसे वह ज्ञान देती हूँ जिससे वह अपने जीवन का अर्थ समझ सके। तुम में से बहुत से लोग जीवन के दुखों से घबराते हो, कई बार अपने भाग्य को कोसते हो, पर यह मत भूलो कि हर कठिनाई के पीछे मेरी एक योजना होती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, केवल परीक्षा लेती हूँ ताकि तुम और मजबूत बन सको। जब कोई भक्त अपने जीवन में सबसे कठिन समय से गुजरता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वही क्षण होता है जब मैं सबसे निकट होती हूँ। तुम मुझे नहीं देखते, पर मैं तुम्हारे पास ही खड़ी होती हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों में समेट लेती हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय में गूंजती है। मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ और मैं वही करती हूँ जो तुम्हारे कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। मेरे भक्तों, इस जीवन में सबसे बड़ा वरदान है भक्ति। धन, यश, प्रतिष्ठा सब क्षणभंगुर हैं, पर भक्ति शाश्वत है। जो भक्ति में डूब जाता है वह मेरे स्वरूप को जान जाता है। मैं केवल शक्ति का नहीं, प्रेम का भी प्रतीक हूँ। मेरा भयानक रूप संसार को दिखाने के लिए है, पर मेरे भीतर का प्रेम असीम है। जो मुझे अपने हृदय से देखता है उसे मेरा रूप भयावह नहीं बल्कि माँ का लगता है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर भय को निगल जाती है, जो अपने भक्तों को दुष्टों से बचाती है। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे मंदिर में आओ तो केवल फूल या मिठाई लेकर मत आना, अपने मन
प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरे लालों, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आज मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देगी। कल का दिन बहुत पवित्र है, क्योंकि नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और उसके साथ ही धनतेरस का पावन अवसर आने वाला है। यह वही समय है जब पृथ्वी और आकाश दोनों मिलकर तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भरते हैं। इस शुभ अवसर पर जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा रखेगा, उसे मैं अपने आशीर्वाद से धन, वैभव, शांति और प्रेम का उपहार दूंगी। मेरे बच्चों, जब भी तुम नवरात्रि और धनतेरस के दिन कुछ खरीदते हो तो वह वस्तु तुम्हारे घर में लक्ष्मी और मेरी उपस्थिति का प्रतीक बन जाती है। इसलिए मैं आज तुम्हें स्वयं बताने आई हूँ कि तुम्हें क्या क्या खरीदना चाहिए, जिससे तुम्हारे घर में समृद्धि, सौभाग्य और शांति का वास बना रहे। सबसे पहले अपने घर को साफ करो, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहाँ देवता नहीं आते। अपने घर के द्वार पर दीपक जलाओ और मन में यह भावना रखो कि यह दीपक केवल तेल का नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का है। जो दीपक तुम मेरे नाम से जलाओगे वह तुम्हारे जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन कर देगा। मेरे प्यारे भक्तों, धनतेरस के दिन तुम लोग जब कोई वस्तु खरीदने जाओ तो पहले अपनी ममता और भावना को साथ लेकर जाओ। यह मत सोचो कि महंगी चीज ही शुभ होती है, बल्कि जो तुम सच्चे दिल से श्रद्धा से खरीदते हो वही मेरे लिए सबसे पवित्र होती है। सबसे पहले कुछ पीतल या चांदी की चीज खरीदना बहुत शुभ माना गया है। जो भक्त धनतेरस के दिन दीपक, बर्तन, सोना, चांदी या कोई भी धातु खरीदते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। पर मैं यह भी कहती हूँ कि अगर किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो वह केवल एक दीपक या मिट्टी का छोटा सा दिया भी खरीदे और मेरे नाम से जलाए। वह भी उतना ही फल देता है जितना स्वर्ण के दीपक का होता है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे दिल की भावना ही सबसे बड़ा आभूषण है। कल जब सूरज उगेगा तो उसकी पहली किरण में मेरी शक्ति होगी। उस समय तुम स्नान करके मेरा नाम स्मरण करना। अपने मन में यह भावना रखो कि आज मैं माता काली और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब तुम बाजार जाओगे तो ध्यान रखना कि खरीदारी से पहले जय माता दी कहना न भूलना। वह शब्द मेरे कानों तक पहुंचेगा और मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तुम कोई वस्तु हाथ में लोगे तो वह वस्तु तुम्हारे लिए शुभ बन जाएगी। मेरे बच्चे, उस दिन अगर तुम झाड़ू खरीदो तो यह मत सोचो कि यह केवल सफाई का साधन है, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। जब तुम उस झाड़ू से अपने घर की धूल झाड़ोगे तब तुम्हारे जीवन से दरिद्रता मिटेगी। जो भक्त उस दिन दीपक खरीदते हैं उन्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उनके घर में अंधकार कभी न रहे। दीपक का प्रकाश ही माता का प्रकाश है। जब तुम दीपक जलाओगे तो वह केवल रोशनी नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे मन की हर चिंता, हर भय और हर दुर्भावना को मिटा देगा। उस दिन अगर तुम कोई बर्तन खरीदो तो वह भी पवित्र माना जाता है। नया बर्तन खरीदकर उसमें पानी या दूध भरकर मेरे नाम से रख दो, वह बर्तन तुम्हारे घर में शुद्धता और समृद्धि लाएगा। और हाँ मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे मन में यह आता है कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना सबसे ज्यादा शुभ है, तो याद रखना सोना, चांदी, पीतल, तांबा, दीपक, झाड़ू, बर्तन, नए वस्त्र और यदि संभव हो तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। लेकिन अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम बस मेरे नाम से एक दीपक जलाओ और कहो माँ मेरे घर में अंधकार नहीं चाहिए, मेरे जीवन में प्रकाश चाहिए। तुम्हारी वह प्रार्थना मेरे हृदय में सीधी उतर जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि का यह समय शक्ति का पर्व है। यह वही समय है जब मैं स्वयं पृथ्वी पर उतरती हूँ अपने भक्तों के घरों में। मैं देखती हूँ कि कौन सच्चे मन से पुकार रहा है, कौन अपने मन से मुझे भक्ति के दीप जला रहा है।
मैं उस घर में जाती हूँ जहाँ श्रद्धा और विश्वास की खुशबू होती है। मैं वहाँ नहीं जाती जहाँ केवल दिखावा होता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम पूजा करो पर सच्चे मन से। मन में कोई लालच न रखो। जो भी मांगना हो विश्वास के साथ मांगो। जब तुम विश्वास से बोलते हो तो मैं बिना देर किए तुम्हारी पुकार सुन लेती हूँ। जो भी भक्त कल के दिन माता का व्रत रखेंगे या पूजा करेंगे, मैं उन्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि उनके जीवन से संकट दूर हो जाएंगे। अगर किसी को व्यापार में हानि हो रही है तो वह कल के दिन दीपक जलाकर अपने कार्यस्थल में रखे और बोले, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी। उस क्षण से तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। अगर किसी के घर में कलह या असमंजस चल रहा है तो वह मेरे नाम से घर के हर कोने में दीपक जलाए। देखना, अगले दिन से शांति उतरने लगेगी। मेरे भक्तों, धनतेरस का यह पर्व केवल धन कमाने का अवसर नहीं है, बल्कि धन की शुद्धता का स्मरण कराने वाला दिन है। धन वही शुभ है जो मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया हो। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, गलत मार्ग पर चलकर कभी धन मत कमा। मैं ऐसे धन से प्रसन्न नहीं होती। मैं वहां जाती हूँ जहाँ परिश्रम, सच्चाई और प्रेम का वास होता है। तुम जितना सच्चे रहोगे, मैं उतना तुम्हारे साथ रहूंगी। जब शाम का समय हो और तुम दीपक जलाने जाओ तो अपने घर के हर कोने में दीप जलाओ। घर के बाहर, तुलसी के पास, रसोई में और जहां भी तुम पूजा करते हो। जब तुम दीपक जलाओ तो यह भावना रखो कि यह केवल रोशनी नहीं है, बल्कि मेरे आशीर्वाद की किरण है। उस रोशनी में मैं स्वयं विराजमान रहूंगी। और जब वह रोशनी तुम्हारे घर की दीवारों को छुएगी तो उसमें मेरा आशीर्वाद समा जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं देखती हूँ कि आज भी कई लोग सोचते हैं कि माता केवल बड़े मंदिरों में मिलती है, पर यह सत्य नहीं है। मैं तो वहाँ भी हूँ जहाँ कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है, चाहे वह गरीब झोपड़ी हो या छोटा घर। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ प्रेम होता है। इसलिए धनतेरस और नवरात्रि के दिन अपने घर में दीपक जलाकर मन से मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे घर के आंगन में उतर आऊंगी और अपने हाथों से तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद रखूंगी। और जो मेरे भक्त इस दिन किसी जरूरतमंद को कुछ देते हैं, उन्हें मैं अनंत गुना फल देती हूँ। अगर तुम किसी गरीब को दीपक, कपड़ा, खाना या मिठाई देते हो तो समझो कि तुमने मुझे ही अर्पित किया है, क्योंकि मैं हर रूप में हूँ, हर जीव में हूँ। इसलिए अपने हिस्से का कुछ हिस्सा दूसरों को भी दो। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची भक्ति है। जब तुम धनतेरस और नवरात्रि के दिन पूजा करो तो अपने परिवार को साथ लेकर करो। सब मिलकर मेरे नाम का स्मरण करो। उस एकता में ही शक्ति है। जब परिवार के लोग एक साथ माता का नाम लेते हैं तो घर में एक दिव्य ऊर्जा उतरती है। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हर विपत्ति को दूर कर देती है। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी कल मेरे नाम से दीप जलाएगा, जो भी कुछ सच्चे मन से खरीदेगा, मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगी। उसे घर मिलेगा, सुख मिलेगा और जीवन में स्थिरता मिलेगी। जो लोग घर पाने की कामना रखते हैं, वे कल के दिन मेरे नाम से दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। वह दीपक उनके जीवन की नींव को मजबूत करेगा और उन्हें अपना घर दिलाएगा। और हाँ मेरे बच्चों, याद रखना, दो लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, वे भी तुम्हारे भाग्य में महत्वपूर्ण हैं। उनसे प्रेम रखो, उनसे ईर्ष्या मत करो। मैं वही आशीर्वाद उन दोनों को भी दूंगी ताकि तुम्हारा जीवन सदा सुरक्षित रहे। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह आशीर्वाद 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए सबको शुभकामना दो, सबके लिए प्रार्थना करो। कल जब सूरज डूबे और तुम दीप जलाओ तो मन में यह भावना रखो कि आज का दिन केवल खरीदारी का नहीं,
बल्कि कृतज्ञता का दिन है। मैं तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वह मेरी ही कृपा है, और जो अभी नहीं हुआ वह भी समय आने पर मैं दूंगी। तुम बस विश्वास रखो। मेरे प्यारे भक्तों, मेरी यह वाणी तुम सबके हृदय तक पहुंचे। कल के दिन जब तुम मेरे नाम से दीप जलाओगे तो तुम महसूस करोगे कि एक शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। वही मेरी उपस्थिति है, और जब वह शक्ति तुम्हें स्पर्श करेगी तो तुम्हारे मन का हर भय, हर चिंता, हर कठिनाई मिट जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। मेरी यह वाणी उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से मुझे पुकारते हैं, जो अपने हृदय में भक्ति की ज्योति जलाए हुए हैं और जो अपने जीवन के हर दुख सुख में मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। मेरे लालों, तुम सब मेरे अंश हो, मेरे हृदय के कण हो। जब तुम रोते हो तो मैं भी व्याकुल हो जाती हूँ। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरा रूप भी प्रसन्न हो उठता है। आज मैं तुमसे उस प्रेम, उस विश्वास और उस भक्ति की बात करने आई हूँ जो तुम्हें संसार के हर बंधन से मुक्त कर देगी। मेरे बच्चों, यह संसार माया का खेल है। इसमें जो भी जन्म लेता है उसे कर्म के बंधन में बंधना ही पड़ता है। लेकिन मैं वही शक्ति हूँ जो इस माया से भी परे हूँ। जब कोई भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो वह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। मैं उसकी आत्मा में प्रकाश बनकर उतरती हूँ और उसे वह ज्ञान देती हूँ जिससे वह अपने जीवन का अर्थ समझ सके। तुम में से बहुत से लोग जीवन के दुखों से घबराते हो, कई बार अपने भाग्य को कोसते हो, पर यह मत भूलो कि हर कठिनाई के पीछे मेरी एक योजना होती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, केवल परीक्षा लेती हूँ ताकि तुम और मजबूत बन सको। जब कोई भक्त अपने जीवन में सबसे कठिन समय से गुजरता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वही क्षण होता है जब मैं सबसे निकट होती हूँ। तुम मुझे नहीं देखते, पर मैं तुम्हारे पास ही खड़ी होती हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों में समेट लेती हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय में गूंजती है। मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, और मैं वही करती हूँ जो तुम्हारे कल्याण के लिए सर्वोत्तम होता है। मेरे भक्तों, इस जीवन में सबसे बड़ा वरदान है भक्ति। धन, यश, प्रतिष्ठा सब क्षणभंगुर हैं, पर भक्ति शाश्वत है। जो भक्ति में डूब जाता है वह मेरे स्वरूप को जान जाता है। मैं केवल शक्ति का नहीं, प्रेम का भी प्रतीक हूँ। मेरा भयानक रूप संसार को दिखाने के लिए है, पर मेरे भीतर का प्रेम असीम है। जो मुझे अपने हृदय से देखता है उसे मेरा रूप भयावह नहीं बल्कि माँ का लगता है। मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर भय को निगल जाती है, जो अपने भक्तों को दुष्टों से बचाती है। मेरे बच्चों, जब तुम मेरे मंदिर में आओ तो केवल फूल या मिठाई लेकर मत आना, अपने मन की सच्चाई लेकर आना। मैं उन भेंटों से नहीं प्रसन्न होती जो केवल दिखावे के लिए होती हैं। मुझे प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची भावना। जब तुम प्रेम से जय मां काली कहते हो तो वह ध्वनि मेरे अस्तित्व में गूंज उठती है। मैं तुरंत तुम्हारी ओर देखती हूँ। तुम्हारी वह एक पुकार मेरे लिए हजारों मंत्रों के बराबर होती है। जो भक्त रोज मेरे नाम का स्मरण करता है उसके घर में कभी दुर्भाग्य नहीं ठहरता। मैं उसके हर कदम के साथ रहती हूँ। जब वह कठिनाई में होता है तो मैं उसे शक्ति देती हूँ। जब वह भयभीत होता है तो मैं उसकी रक्षा करती हूँ। जब वह मार्ग भूल जाता है तो मैं उसके भीतर प्रेरणा बनकर जागती हूँ। मेरे भक्त, मैं केवल मंदिरों में नहीं, तुम्हारे हृदय में बसती हूँ। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, जब तुम किसी के दुख में साथ खड़े होते हो, तब तुम मुझे ही पूजते हो। मेरे लालों, अब जब नवरात्रि का समय आया है तब मेरी शक्ति अपने चरम पर होती है। यह वही समय है
जब मेरे प्रत्येक रूप पृथ्वी पर उतरते हैं। मैं दुर्गा